अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन प्रैक्टिकल के लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 बिट ट्रिपल काउंटर एंड मोड 10 मोड 12 ट्रिपल काउंटर। तो ट्रिपल काउंटर कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके अलावा मोड 10 ट्रिपल काउंटर किस तरीके से डिजाइन होगा और मोड 12 ट्रिपल काउंटर किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये काउंटर ही है, इसे रिपल काउंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एसिंक्रोनियस काउंटर है। काउंटर दो तरह के हो सकते हैं जो कि इसकी थ्योरी में भी यहाँ पे बताया हुआ है। एक काउंटर होते हैं सिंक्रोनियस काउंटर। सिंक्रोनियस काउंटर किस किस्म के काउंटर होते हैं जहाँ पे एक ही क्लॉक सिग्नल तमाम फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया जाता है। लेकिन एक इस किस्म का काउंटर जो कि सिंक्रोनियस काउंटर ना हो, मतलब एक क्लॉक सिग्नल तमाम फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई नहीं किया जा रहा, बल्कि जो क्लॉक सिग्नल होता है वो जस्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया जाता है और फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होती है उसे एज क्लॉक सिग्नल इस्तेमाल करके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किया जाता है। तो इस काउंटर को फिर रिपल काउंटर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक रिपल रिपल का उर्दू में मतलब होता है लहर, तो एक तरह की लहर क्रिएट हो रही होती है। यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ और उससे आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्चुअल में एक 4 बिट काउंटर है जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप को इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक क्लॉक सिग्नल है जो कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किया जा रहा है। अगर यही वाला क्लॉक सिग्नल मैं इस जगह से अटैच करके नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे भी अप्लाई कर देता, इसी क्लॉक सिग्नल को उससे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे और इसी क्लॉक सिग्नल को उससे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई कर देता, तब ये एक सिंक्रोनियस काउंटर कहलाता। लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्लॉक सिग्नल है वो जस्ट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किया गया। तो जैसे ही यहाँ पे एक क्लॉक पल्स आएगी, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जनरेट होगी और जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है उसे एज क्लॉक सिग्नल नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई किया हुआ है। तो जब नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक सिग्नल मिलेगा तो इसकी आउटपुट जनरेट होगी और यहाँ से जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया हुआ है और इस तरीके से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट वो उससे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक सिग्नल पे अप्लाई की गई है। तो इस वजह से इसे रिपल काउंटर कहा जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा डिले भी आ रहा होता है क्योंकि जैसे ही इसे क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तो उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम के बाद यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी और वो जो आउटपुट है वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को एज क्लॉक सिग्नल अप्लाई की जाएगी। तो थोड़ा सा डिले भी इसके अंदर आ रहा होता है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये 4 जगह फ्लिप फ्लॉप हैं। 4 जगह फ्लिप फ्लॉप पे प्री का सिग्नल भी अटैच किया गया है, लेकिन यहाँ पे हम 1 अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर इस जगह पे हमने 0 अप्लाई कर दिया तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये किसी भी किस्म की आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। इस तरीके से जो क्लियर वाला सिग्नल है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है और क्लियर वाले सिग्नल पे भी 1 अप्लाई किया जाएगा। और ये जो चारों जगह फ्लिप फ्लॉप हैं, अगर आप इनको कंबाइन करके काउंटर डिजाइन करना चाहते हैं तो इनकी जे और के वाली इनपुट जो है वो हम 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, हाई का मतलब 1 ही होता है। तो ये जो 1 है ये फर्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप पे भी अप्लाई हो रहा है, यही वाला सिग्नल आप यहाँ से देख सकते हैं सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप पे अप्लाई हो रहा है, यही सिग्नल थर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप पे और यही सिग्नल फोर्थ फ्लिप फ्लॉप की जे और के इनपुट पे अप्लाई किया जा रहा है। तो जब आप इस तरीके से इसे कंबाइन कर देंगे तो इस पे जैसे ही क्लॉक पल्स आती जाएंगी यहाँ पे एक काउंटर का सीक्वेंस जनरेट होता जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप अप्लाई किया गया है इसकी जो आउटपुट है ये LSB होगी, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो इस जगह पे प्रोड्यूस होगी और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जिसे MSB कहा जाता है वो इस जगह पे जनरेट होगी। मतलब जो आपके पास सबसे पहले सीक्वेंस आएगा वो होगा 0000, उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस होगा 0001 का। तो ये जो 1 है ये हमारे पास इस फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी क्योंकि ये LSB है, ये हमें यहाँ से मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस वो होगा 0010। तो ये जो 0 है ये फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी। उसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ है ये इससे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे मतलब QB पे हमें मिलेगा। और इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आगे चल के ये सीक्वेंस आता है 1000, तो इसका मतलब है कि ये जो पहले 3 फ्लिप फ्लॉप हैं इनकी आउटपुट 0 रहेगी और जो ये लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट 1 होगी। तो यहाँ पे जो कि हम 4 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस हमारे पास 0000 से स्टार्ट होके 1111 तक जाएगा और उसके बाद दोबारा से 000 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद अभी ये जो सर्किट आपके सामने शो हो रहा है ये है लॉजिक डायग्राम फॉर मोड 10 रिपल काउंटर। मोड 10 काउंटर एक इस किस्म का काउंटर है जिसका सीक्वेंस 0000 से स्टार्ट होगा और ये जाएगा 1001 तक जो कि 9 की बन रही है। मतलब इस पे जो हम काउंटिंग करेंगे वो 0 से लेके 9 तक होगी। 9 के बाद हमारे पास 10 का सीक्वेंस जनरेट नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे फिर से हमारे पास 0000 आ जाएगा।
तो ये काउंटर चूंकि टोटल 10 नंबर्स काउंट करता है 0 से लेकर 9 तक, इस वजह से इसे मोड 10 काउंटर कहा जाता है। तो बाकी तो ये जो डायग्राम है ये सेम वही डायग्राम है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी है। मतलब जेके फ्लिप फ्लॉप है, इन चारों जेके फ्लिप फ्लॉप की जो जे और के इनपुट है ये हाई के साथ कनेक्ट की हुई है। यहाँ पे आप एक प्री का सिग्नल भी देख सकते हैं और एक क्लियर का सिग्नल भी देख सकते हैं। इस सर्किट में जो एक एक्स्ट्रा चीज है वो ये नैंड गेट। इस नैंड गेट को यूज करके इस काउंटर को हम मोड 10 काउंटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कन्वर्जन होगी कैसे और इस नैंड गेट पे हम क्या इनपुट अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम चूंकि इस काउंटर को रीसेट करना चाहते हैं 10 पे, मतलब 9 तक हमारे पास काउंट का सीक्वेंस जनरेट हो, उसके बाद जैसे ही हमारे पास 10 आए ये काउंटर रीसेट होकर 000 हो जाए। तो उसके लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 10 की बाइनरी क्या होती है। तो 10 की बाइनरी होती है 1010। तो इसके अंदर भी वही बात आपने ध्यान में रखनी है जो थोड़ी देर पहले आपको बताई है कि ये जो जीरो है ये है एलएसबी, और ये जो एलएसबी है ये हमारे पास इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगी, और ये जो 1 लिखा हुआ है ये एमएसबी है, और ये जो एमएसबी है ये हमारे पास इस लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट होगी। तो हमने करना ये है कि इस नैंड गेट के साथ हमने वो वाले फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करने हैं जिनके आउटपुट 1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट 1 है जो कि सेकंड नंबर पे बनता है, और उसके बाद जो ये लास्ट फोर्थ नंबर पे फ्लिप फ्लॉप है इसका आउटपुट 1 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन निकल रही है जो कि इस नैंड गेट के साथ अटैच हो रही है, और दूसरी लाइन यहाँ से हमारे पास निकल रही है जो कि इस नैंड गेट के साथ अटैच हो रही है। और उसके बाद हमने करना ये है कि इस नैंड गेट की जो आउटपुट होगी उसे हमने क्लियर वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट कर देना। यहाँ पे इन्होंने ये थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है कि इन्होंने प्री वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये प्री के साथ कनेक्ट नहीं होगा बल्कि क्लियर वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि प्री वाला सिग्नल क्या करता है ये फ्लिप फ्लॉप को सेट करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से होगा कि जब हम 9 पे पहुंचेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट आउटपुट है वो हमारे पास 0000 की बजाय 1111 आ जाएगी। तो हम इस वजह से इसे प्री के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे बल्कि क्लियर वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर की वजह से जितने भी फ्लिप फ्लॉप है उनके आउटपुट 0 होती है। तो जब हम 9 पे पहुंचेंगे उसके बाद जैसे ही 10 का सीक्वेंस जनरेट होगा, मतलब एक हमारे पास इस जगह पे 1 आ जाएगा, एक यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 इस नैंड गेट पे अप्लाई होंगे और इस नैंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी, और ये 0 जैसे ही इस क्लियर वाले सिग्नल पे अप्लाई होगा तो तमाम फ्लिप फ्लॉप रीसेट होकर 0000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम 0 से लेके 9 तक काउंटिंग कर सकते हैं और 10 पे ये सर्किट रीसेट हो जाएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल भी इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारे पास क्लॉक पल्स है 0 से लेकर 10 तक शो करवाई हुई है। तो अगर इसमें आप काउंटिंग का सीक्वेंस देखें तो वो है 0000, लेकिन फिर वही बात है कि आपने इसको राइट साइड से रीड करना है। तो सबसे पहले 0000 है, फिर उसके बाद 0001, फिर उसके बाद ये 2 की बाइनरी है, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 आएगा, और जैसे ही हमारे पास 10 क्लॉक पल्स आएगी ये सर्किट दोबारा से रीसेट हो जाएगा। मतलब दोबारा से आप 0 वाले काउंट पे पहुंच जाएंगे, और इसके बाद फिर आगे इसी तरीके से काउंट चलता रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है लॉजिक डायग्राम फॉर मोड 12 ट्रिपल काउंटर। तो होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि ये इस किस्म का काउंटर है जो कि 0 से लेके 11 तक काउंट करेगा, और जैसे ही 12 आएगा ये काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो बाकी तो आप देख सकते हैं वही काउंटर की डायग्राम है। मतलब 4 जगह फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल किया गया है, इनकी जे और के वाली जो इनपुट है उसे हाई के साथ कनेक्ट किया गया है, एक प्री का सिग्नल अप्लाई किया गया है, और उसके साथ क्लियर का सिग्नल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद है, और यहाँ पे भी एक नैंड गेट को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके अंदर जो चीज चेंज है वो ये है कि अब हमने इसे 12 पे रीसेट करना है। तो उसके लिए आपको 12 की बाइनरी पता होनी चाहिए। 12 की बाइनरी होती है 1100। तो इस बाइनरी को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये जो लास्ट वाले 2 फ्लिप फ्लॉप हैं इनकी आउटपुट 1 और 1 होगी। तो अब चूंकि हमने 12 पे इसको रीसेट करना है तो इस तरीके से ये जो सेकंड लास्ट फ्लिप फ्लॉप है इसकी आउटपुट हम इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे जो कि इस 1 की वजह से हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद क्योंकि लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट भी 1 होती है 12 पे आके, ये जो लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है इसे भी हम इस नैंड गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो नैंड गेट है इसकी जो आउटपुट है वो हम क्लियर वाले सिग्नल के साथ कनेक्ट करेंगे। इस डायग्राम के अंदर भी सेम मिस्टेक की गई है जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो जब हम ऐसा करेंगे जैसे ही हम 12 के सीक्वेंस पे पहुंचेंगे ये सर्किट रीसेट हो जाएगा और इसकी काउंटिंग दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाएगी। तो इन 2 सर्किट को देख के होपफुली आपको अब ये अंदाजा जरूर हो गया होगा कि अगर हमने कोई और काउंटर डिजाइन करना हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि आप मोड 13 काउंटर डिजाइन करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 13 की बाइनरी चूंकि होती है 1101, तो ये जो 1 है ये इस फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है,
और इसके आगे जो दो वन लिखे हुए हैं ये लास्ट वाले दो फ्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम 13 पे इस काउंटर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो नैंड गेट है वो 3 इनपुट वाला होना चाहिए। उसकी दो इनपुट तो ये लास्ट वाले दो फ्लिप फ्लॉप से मिल जाएंगी, और जो थर्ड इनपुट है वो इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से हमारा काउंटर 12 का काउंट करेगा, और जैसे ही 13 का काउंट आएगा तो उस पर ये सर्किट रीसेट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारी ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।